प्रियंका गांधी जैसे हमारी आपसे बात हो रही थी, तो प्रियंका गांधी ने शपथ ली प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम से, अब उनको उसी नाम से जाना जाता है। वो लोकसभा पहुंच गई हैं पहली बार। राजनीति में तो काफी साल से सक्रिय थी, लेकिन अब पहली बार वायनाड जो संसदीय क्षेत्र है उससे वो लोकसभा पहुंच गई हैं। और लगातार जो साल के आखिर में जो शीतकालीन सत्र था, हमने देखा कि उसमें वो बहुत आक्रामक रही, लगातार बोली, उनकी बहुत तारीफ भी हुई। उनका प्रेडिक्शन आपका क्या है उनके बारे में? जी, प्रियंका गांधी जी की जो डिटेल्स उपलब्ध हैं, 12 जनवरी 1972, उसके अनुसार उनका मूलांक 3, भाग्यांक 5 और नामांक यदि प्रियंका गांधी केवल यूज करती हैं तो 4 है, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में 9 होगा। यानी कि मूलांक के अनुसार चीजें अच्छी रहने वाली हैं, भाग्यांक के अनुसार एग्रेशन उनके लिए नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि भाग्यांक 5 है और 5 के लिए भले ही सारे अंक जो है 5 के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं, लेकिन अग्रेशन दिखाने पर 5 क्या है, बुध का अंक माना गया है, एक बच्चे की तरह है। लेकिन बच्चा यदि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है तो उसको सुधारने के लिए लोग उसके शुभचिंतक भी, इवन की माता पिता भी उसे दंड देते हैं, अनुशासन का पाठ सिखाते हैं। तो यदि अग्रेशन दिखाएंगी या कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज पैदा करेंगी जिससे विवाद हो, तो शायद ये उनके लिए घातक हो सकता है। लेकिन यदि जो ऊर्जा, क्योंकि ये साल उनको ऊर्जा बहुत देगा, उनके भीतर एक चमक आएगी, एक निखार आएगा, लाइमलाइट में आएंगी, उस चमक, उस निखार का ये कैसे इस्तेमाल करती हैं, ये इन पर निर्भर करेगा। तो यदि क्रोध में कन्वर्ट करती हैं तो नुकसान होगा, वहीं यदि उस ऊर्जा को अपने सवालों के माध्यम से सदन में उठाती हैं तो इनकी एक अलग छवि बनेगी और लोग कहीं अन्य इनके दल के नेताओं से कंपेयर करके इनको बेहतर स्थिति में पा सकते हैं, अथवा ये घोषित कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रही हैं। क्रोध, एग्रेशन से बचेंगी तो इनके भीतर एक अच्छी राजनीतिक चमक आप देख पाएंगे। प्रियंका को क्रोध से बचना चाहिए। मृगांक, आपसे मैं सीधा सवाल करूंगा, क्योंकि आप वैसे तो जो प्रेडिक्शन करेंगे वो ये कि क्या राहुल की जो इमेज है या राहुल को टेक ओवर कर लेंगी कांग्रेस में? अभी तो राहुल सर्वसामान्य रूप से बड़े नेता हैं कांग्रेस में, लेकिन प्रियंका गांधी की पहली बार सक्रिय रूप से एंट्री हो गई है। तो क्या ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी अब धीरे धीरे राहुल गांधी को ही कांग्रेस में पीछे ढकेलेंगी और वो आगे आएंगी? देखिए, जो इनकी अभी वर्तमान स्थिति चल रही है, सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आई है। चंद्रमा द्वितीय होकर छठे भाव में बैठे हैं और सूर्य जो है तृतीय होकर सप्तम में बैठे, यानी भाई की सीट पर चुनावों में सफलता इन्हें मिली है, क्योंकि छठा भाव चुनावों में सफलता और तीसरे भाव का स्वामी सूर्य जो भाई से छोटे भाई के काम इन्हें मिला है। दूसरे भाव, वो बड़ा भाई है राहुल, सॉरी, मतलब भाई बहनों का घर है जो हमारा तीसरा भाव, इसके कारण चुनावों में सफलता मिली है। तो 6 मई तक तो सूर्य में मंगल की अंतर्दशा चलेगी और इनके दूसरे भाव में अभी मंगल चल रहे हैं, जिससे मुखर होकर, एग्रेसिव होकर बात कर रही हैं। और मंगल की अंतर्दशा का प्रभाव यह भी है कि इनके दशम भाव में भी मंगल बैठे हैं, जो राज्य देते हैं, जो मुखर होकर बनाते हैं। लेकिन जैसा कि हनुमान जी ने भी कहा, ये ज्यादा गुस्से में आकर और आक्रामकता में होकर कई बातें ऐसी उठाएंगी जिसके लिए बाद में प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। और इसके वजह से इसमें एक बात और है, ये सरकार को बार बार घेरेंगी कई मुद्दों पर। इनका मंगल रेवती नक्षत्र का होने से बुध का प्रभाव भी देगा, जिससे इन्हें फायदा तो होगा, लेकिन इनके लिए परेशानियां भी बढ़ेंगी। इस साल का जो सेकंड हाफ है उसमें ना केवल इनकी सेहत बिगड़ेगी, बल्कि इनके कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आएंगी और बहुत सारे मामलों में इनके पति और इनके ससुराल का नाम आगे आ जाएगा। यानी प्रियंका गांधी के लिए साल 2025 चुनौतीपूर्ण रहने वाला जी। है। कृष्णमूर्ति जी, आपके हिसाब से प्रियंका गांधी वाड्रा का भविष्य 2025 में कैसा रहेगा? ये वर्ष आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष आपको भाजपा के प्रभुत्व का मुकाबला करने, कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने, आंतरिक दरारों को दूर करने और नए मतदाताओं से जुड़ने जैसी चुनौतियों से निपटते हुए प्रगति करेंगी। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा और क्षेत्रीय गठबंधनों को बनाने में आपकी भूमिका बढ़ेगी।